अभी सर 28,000 लोगों की मैं पथरी निकाल चुका हूँ, लगभग 7,000 लोगों की डायलिसिस छुड़ा चुका हूँ। इसका डाटा है मेरे पास। और हम किस बात के डॉक्टर हैं कि पहले ही कहें कि ठीक नहीं होगा। कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और होम्योपैथी कहती है कि 1 मेंटली सुपीरियर देन 1000 फिजिकल वन, कि हम मर्ज का इलाज करने चले हैं, मरीज का तो इलाज ही नहीं करते। टॉप ऑफ माउंटेन जस्ट बीनीथ योर फीट व्हेन यू रीच द टॉप। जो आते ही आते कहती है इसका इलाज ही नहीं है, फिर भैया तुम किस बात के डॉक्टर हो? क्यों आप लिखते हो कि आई एम स्पेशलिस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। आई कैन टेक एनी टाइप ऑफ लिक्विड विथ माई नोज। दुख, दर्द, मर्ज एक ऐसा है जब जिसके जीवन में आता है वो बड़ा दुखी हो जाता है, जैसा आप लोग जानते भी हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज कभी कभी लगने लगता है कि असंभव है, और उनका इलाज जब मिल जाता है तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ खुशी आ रही है। जैसे आपने देखा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां हमारे नज़दीक आती हैं और हम परेशान होने लगते हैं। और आजकल डॉक्टर्स हमें दवाइयों का जिस तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं या मर्ज के बारे में जिस तरह हमें बताते हैं, तो डॉक्टर से हमें डर लगने लगता है, क्योंकि डॉक्टर जिस तरह से हमें बताता है कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है। ऐसे में ही चूँकि हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं, खोजते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो मर्ज को जड़ से ख़त्म करते हैं और मरीज को कम डराते हैं। ऐसे ही आज हम आ पहुँचे हैं लखनऊ की एक ऐसी जगह जहाँ भीड़ बहुत होती है, लोग बहुत दूर से आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि डॉक्टर साहब का जो तरीका है उससे उनकी मर्ज जल्दी ख़त्म हो जाती है। मतलब मर्ज ख़त्म होती है, ऐसा नहीं है कि लगातार दवाई लेनी पड़ती है। और ये कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जिन मर्जों का इलाज नहीं होता है, जो बीमारियों का इलाज नहीं होता है, केवल दवाइयों के सहारे दर्द को कम किया जा सकता है, क्या उन बीमारियों का इलाज भी संभव है? तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर एस.बी. तिवारी, कल्याण जी, और संस्था का नाम है कल्याणम। डॉक्टर साहब, आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आप लोग ऐसे ही देश की सेवा करें और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पे सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद स्वरूप और स्नेह आभार भी व्यक्त करता हूं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने सवाल किया कि सर आप किस मर्ज का इलाज करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मर्ज होता है ना, दिमाग से मर्ज होता है। अगर कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर व्यक्ति मैं होम्योपैथी का एक सिपाही हूँ, होम्योपैथी से चिकित्सा करता हूँ, और होम्योपैथी कहती है कि 1 मेंटली सुपीरियर देन 1000 फिजिकल वन। तो हमारी चिकित्सा पद्धति में उन सारे कारणों का इलाज होता है जिससे मर्ज पैदा होती है, और होम्योपैथी में मर्ज नहीं है। तो हम किसी मर्ज का इलाज नहीं करते हैं, हम तो मरीज का इलाज करते हैं। हमारी पैथी कहती है वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। तो यहाँ आपको ये भ्रम दिमाग से हटा देना है कि मैं मर्ज का इलाज करता हूँ। और देखिए, मर्ज कोई भी हो, जब वो मन से जब दूर होने लगती है ना, तो वो ऐसे दूर हो जाती है कि जिसका कहीं दिखता नहीं है। बस दिक्कत यही है कि हम मर्ज का इलाज करने चले हैं, मरीज का तो इलाज ही नहीं करते। बस इसीलिए दुनिया परेशान है। कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। अरे पहले व्यक्ति का तो इलाज करो। वो कैसी चिकित्सा पद्धति है हमें नहीं समझ में आता, जो आते ही आते कहती है इसका इलाज ही नहीं है। फिर भैया तुम किस बात के डॉक्टर हो? क्यों आप लिखते हो कि आई एम स्पेशलिस्ट फ्रॉम दिस टॉपिक? तो जब आपके पास इलाज ही नहीं है तो स्पेशलिस्ट लिखने का हमें तो लग रहा अधिकार ही आपसे छीन लेना चाहिए। अब रही बात सर इलाज की, तो इलाज हम लोग हर तरह करते हैं। व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती है उसको इसी भाव से करते हैं कि हम लोग थोड़ा ईश्वर के करीब रहना चाहते हैं, और रहते भी हैं। लिखा गया है कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितानि उपाश्रियति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल इव विस्तारिता बुद्धि।
तो सर जब हम अपने काम के प्रति लगन से करेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें जो है ना कितनी भी बड़ी जो है अंधेरे को चीर देती है, ठीक वैसे ही हमारी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी ऐसे कार्य करने में सक्षम है। किन किन मर्जों का इलाज करते हैं आप? सर मर्ज का देखिए विशेष रूप से हमारे यहाँ किडनी का, स्टोन का, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ का, और जो भी असाध्य बीमारियां हैं जहाँ पे अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ ये कहती हैं कि इसका इलाज नहीं है, जैसे कैंसर है, गठिया है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, ऐसे मेंटल समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, इन पर ज़्यादा काम किया जाता है। लेकिन मुख्य जो ट्रीटमेंट हमारा है, ज़्यादातर जो मरीज आते हैं मेरे यहाँ पथरी और किडनी के, मोटर न्यूरॉन डिजीज के आते हैं। हमने पता किया कि आपने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, ज़रा कुछ रिकॉर्डों के बारे में बताएंगे? देखिए रिकॉर्ड बनाए नहीं जाते हैं सर, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। हमारे दर्शकों के लिए कुछ रिकॉर्ड बताइए। हमारे सर कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारा रिकॉर्ड यही है कि लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है सन 98 से और 1998 से, और लगातार मैं उसको अपडेट करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह के जो संस्थाएं होती हैं आपके पल पल का वो रिकॉर्ड रखती हैं, तभी आपको अपडेट करती हैं। तो हम योग के माध्यम से और चिकित्सा के माध्यम से रिकॉर्ड बनाए, और आज हमारी खासियत यही है कि मैं होम्योपैथी से टेस्टिमोनियल बेस्ड चिकित्सा करता हूँ। जैसे कि आप हमारे यहाँ देखिएगा, ये सब मेरे यहाँ नहीं होता है कि प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम। तो जब हम मरीज को ठीक करते हैं तो उस समय मोबाइल नहीं था, तो मैं कॉपी पर रजिस्टर मेंटेन किया, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो मोबाइल किया, फिर आगे बढ़ा सोशल मीडिया। तो आप मेरे इन साक्ष्यों को, तथ्यों को, जिनको मैंने ठीक किया है, उनको हमारे पत्रिका में, आप मेरे चैनल पे और लोगों के माध्यम, सबसे बड़ा लोग बैठते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, जिनको भी मैंने ठीक किया उनका मेरे पास डाटा है, और ये मेरा रिकॉर्ड का टॉपिक है। और साथ ही साथ मैं योगा में भी जलनेत क्रिया, आई कैन टेक एनी टाइप ऑफ लिक्विड विथ माई नोज, दिस इज माई टॉपिक ऑफ रिकॉर्ड। तो ये दोनों मिलकर के हमारे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, और गिनीज बुक के लिए मेरा प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है मैं अपने भारत का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज करा दूँ। आपके लिए उसके लिए अग्रिम बधाई। क्या किसी देश से भी आपको सम्मान मिला है? सर अभी तक 21 देशों में हमें सम्मान मिल चुका है, और सबसे बड़ा सम्मान मुझे तब मिला जब होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनमन साहब के घर जा कर के, और जहाँ से हम लोग सोचते थे, कभी किताबों में पढ़ते थे कि हैनमन साहब का कोथन हाउस जर्मनी में मतलब यहाँ पैदा हुए, ऐसा वैसा जो किताबों में पढ़ते थे। लेकिन ईश्वर की ये सौभाग्य है कि उनके उस जगह पे जा कर के और वहाँ पे सम्मान मिला, उनके उन संघर्षों को देखने का अवसर मिला कि कैसे व्यक्ति अपने जज्बे के दम पे एक छोटी सी व्यवस्था से कहाँ तक पहुँच सकता है, तो भी मिला। और अभी मैं 10 अप्रैल को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सम्मानित हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानित हुआ, और नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूजियम जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम है लंदन का, वहाँ पे 13 सम्मान मिला। इस तरह से 21 देशों में सर मुझे सम्मान मिला। और कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हर 10 अप्रैल को हैनमन साहब का जन्मदिन है, जिसे विश्व होम्योपैथी दिवस कहा जाता है। उस हर 10 अप्रैल को मुझे कहीं न कहीं किसी बड़े जगह पे सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से मुझे 21 देश ने सम्मान किया है, और मुझे उम्मीद है कि 121 देशों में हम होम्योपैथी के झंडे को बुलंद कर पाएंगे। मुझे ऐसा एहसास होने लगा है, और होगा भी, ज़रूर होगा मुझे लगता। अब तक डॉक्टर साहब कितने मरीजों को आप देख चुके होंगे? सर मरीज की तो कोई संख्या नहीं है, अभी तक हमें लग रहा है कि हमारी 30 साल की लगभग प्रैक्टिस है। तो अगर डेली के अगर देखा जाए एवरेज, भाई कभी हमारे यहाँ 100 मरीज भी आते हैं, कभी 200 भी आते हैं, कभी 50 भी आए, और शुरू में तो इतने आए नहीं। तो एवरेज अगर हम देखा जाए तो अगर हम 100 मरीज भी डेली का मान के चलें
तो 30 साल में कितने मरीज हो सकते हैं आप खुद ही काउंट कर लीजिए। मरीज की संख्या नहीं बता सकते, हाँ इतना ज़रूर बता सकते हैं कि कितने लोगों को मैंने के चेहरे पर मुस्कान ला दी, ये मैं बता सकता हूँ। कितने लोग रहे होंगे? अभी सर 28,000 लोगों की मैं पथरी निकाल चुका हूँ, अच्छा। उसका डाटा है मेरे पास। लगभग 7,000 लोगों की डायलिसिस छुड़ा चुका हूँ, इसका डाटा है मेरे पास। लगभग हज़ारों लोगों का मोटर न्यूरॉन डिजीज, जो मेडिकल साइंस में कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। मोटर न्यूरॉन डिजीज सर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये होता है कि जैसे व्यक्ति पंगु हो जाता है, उस बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता। तो इसमें हमारी होम्योपैथी ये नहीं कहती है कि हम पूरी तरह से ठीक कर देंगे, लेकिन जब व्यक्ति बोल ना पाता हो, जब व्यक्ति चल ना पाता हो, एक नवाला नहीं ले पाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम एक नवाला खिला दें, थोड़ा उसकी आवाज़ ला दें, थोड़ा चलना सिखा दें, सर माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चलें कुछ कांटे तो कम करते चलें। तो मैंने ऐसा किया है। ऐसे हज़ारों पेशेंट हैं जिनके चेहरे पर मैंने मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में भी मतलब मुस्कुराहट लाई है। उनका कहना है साहब मुझे इतना ही कर दिया बहुत है, मैं तो बोल ही नहीं पाता था। तो इस तरह से हमारी चिकित्सा है सर। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए जिसे वो अपने जीवन में लाएं, जिससे वो निरोग रहें? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कोई भी समस्या हो, आपके जज्बे के आगे उसकी कोई औकात नहीं। टॉप ऑफ माउंटेन जस्ट बीनीथ योर फीट व्हेन यू रीच द टॉप। जब आप पहाड़ की ऊंची चोटी जो बहुत ऊंची दिखती है, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो ना, तो आपके तलवे के नीचे होती है। लेकिन हम दुर्भाग्य ये है कि हम उस चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं। और सर समस्या कोई भी बड़ी हो, थोड़ा अगर धैर्य से, धीरजता से और पूरे डेडिकेशन से किया जाए, जैसा मैंने कि महसूस किया सर। कभी मुझे उम्मीद नहीं था कि पेशेंट जिसकी 18 क्रिएटिनिन हो और वो आके कहेगा कि सर मैंने डायलिसिस छोड़ दी और मेरी क्रिएटिनिन 3 हो गई और सर मुझे 15 साल हो गए, मैं कोई दवा नहीं खा रहा हूँ, मुझे आराम है। मैं भी किताबों में पढ़ता था, लेकिन सर होम्योपैथी का वो सिद्धांत मुझे अलग करने के लिए मजबूर किया कि आखिर वो कौन सी चिकित्सा पद्धति है। हम हनीमन साहब के आदर्शों को पढ़ते हैं। हनीमन साहब ने लिखा है कि ऑल्दो आई एम फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, बट इन आवर होल लाइफ आई एम ओनली 1% ऑफ होम्योपैथी। तो व्यक्ति इतना ईमानदारी से करे कि यार हमने होम्योपैथी को खोज तो कर दी, लेकिन जीवन काल में 1% ही जान पाया। ऐसी चिकित्सा पद्धति के हम ध्वजवाहक होकर के और कहें कि इसका इलाज नहीं है, तो मैं तो इस चिकित्सा पद्धति को नहीं करूँगा। और सर मैं आपको बता दूं कि मैं अपने शौक़ से होम्योपैथिक पढ़ाई की है। कभी कभी होता है कि आदमी मजबूरी बस कर लेता है, लेकिन डॉक्टर एस बी तिवारी शौक़ से किया है और शौक़ से काम करता है। और मैं जानता हूँ कि अपने कार्य की निंदा शर्मिंदा के बराबर है, इसलिए मैं अपने कार्य की प्रशंसा करता हूँ। मुझे प्राउड है कि आई एम होम्योपैथ, और मुझे भरोसा है कि मैं चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा, सबके लाऊंगा। तो यही मेरा संदेश है सर कि आप किसी भी परिस्थिति में गमों के पड़े चाहे जितने समंदर, सर यही मेरा संदेश है सबके लिए। गमों के पड़े चाहे जितना समंदर और पार करते रहना यही सीखना है। और ये मानव का जीवन तभी धन्य होगा गमों में भी नगमे जहाँ बनते जाएं। कितनी भी बड़ी समस्या हो, चेहरे पर मुस्कान मत लाने से मत हटना, मुस्कुराते रहना, ठीक तो होएगा। इसलिए कि ईश्वर ने जब दुख दिया है तो वही सही करेगा। हम गीता के अनुयायी हैं सर। गीता कहती है कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। मैं सकारात्मक कर्मों को करूँगा तो बीमारी कोई भी हो उसकी औकात नहीं है कि ठीक नहीं होगी। और हम किस बात के डॉक्टर हैं कि पहले ही कहें कि ठीक नहीं होगा। अरे कैसे ठीक, अंतर तो बस इतना ही है ना कि ठीक नहीं होगा, कैसे नहीं ठीक होगा, बस थोड़ा सा ही तो प्रयास करना। इसीलिए कहा जाता है नज़र नहीं नज़रिया बदलो। तो हम सभी दर्शकों को भी कहना चाहेंगे, आप लोग नज़र नहीं नज़रिया बदलिए, समस्या कोई भी हो ठीक होगी। हमारे साथ थे डॉक्टर एस बी तिवारी,
कल्याण जी, जिन्होंने बताया कि जब कोई मर्ज होती है तो पहले अगर हम अपने आप से ये सोचें कि ये मर्ज हमें ख़त्म करनी है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने मन से सोचें हमें स्वस्थ रहना है, और थोड़ी सी चीज़ों को अगर अपने जीवन में ले आते हैं योग को, तो हमारा जीवन निरोग हो जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ पवन शर्मा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।